नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में हिंदी के लिए बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि सर हिंदी में क्या पोर्शन को स्ट्रॉन्ग रखें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्त देखिए, हमारा टारगेट है कि हिंदी में जो विद्यार्थी 80 में 70 प्लस कर गया उसका सिलेक्शन एकदम तय है, क्योंकि 20-40 नंबर का उधर होगा। जीएस में 40 में आप 20-25 तो आराम से ला सकते हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ करके। तो 70 और 25 95 नंबर आराम से सिलेक्शन होगा। अभी तक का कट ऑफ ही 90 के आसपास गया है दोस्त टीआरई 1 2 3 में। पर यहाँ पे एक बात है कि सर हिंदी में सिलेक्शन होगा किसका। तो दोस्त आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं कि हिंदी में सिलेक्शन पाने के लिए जिस विद्यार्थी का साहित्य स्ट्रांग है और साथ में व्याकरण स्ट्रांग है उसी का सिलेक्शन होगा। अगर किसी विद्यार्थी का व्याकरण स्ट्रांग है और साहित्य अगर स्ट्रांग नहीं है तो उनका सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है दोस्त। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि सर हमारा व्याकरण बहुत अच्छा है, कोई कहता है साहित्य हमारा बहुत अच्छा है। तो नहीं दोस्त, सिर्फ साहित्य या सिर्फ व्याकरण अच्छा रहने से कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए। तभी आप 2 नंबर 4 नंबर से पीछे रह जाएंगे, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा। आपको अगर हिंदी में सिलेक्शन लेना है तो जितना बेहतर आपको व्याकरण है उतना ही बेहतर साहित्य भी करना होगा, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। आप जानते हैं 15 से 20 नंबर गद्यांश आता है, और गद्यांश सभी विद्यार्थी कर लेते हैं, ये आप बहुत अच्छे जानते होंगे। गद्यांश करना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं है, तो गद्यांश तो आराम से हो जाता है। साथ में व्याकरण और साहित्य, ये दोनों, तब व्याकरण और साहित्य दोनों को स्ट्रांग रखना है आपको, आराम से फिर सिलेक्शन हो जाएगा। ये दोनों से लगभग बराबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 25 से 30 क्वेश्चन आपका साहित्य भी रहने वाला है टीआरई 4 में, और 25 से 30 प्रश्न आपका रहेगा ये व्याकरण और साहित्य दोनों मान के चलिए 25 से 30 नंबर के बीच में रहेगा। वही कोई 5 नंबर 10 नंबर ज़्यादा रहेगा, कोई 10 नंबर कम रहेगा, यही आसपास रहना है, मतलब बराबर वेटेज इस बार मिलेगा। और गद्यांश भी दोस्त आपका 15 से 20 क्वेश्चन आएगा, तो ये टोटल मिलाकर 80 क्वेश्चन हुए। आपको अगर अच्छे तरीके से पढ़ना है तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, और साथ में हमारा पेड क्लास चल रहा है जो कि आपको देख रहे हैं, ये जो नंबर दिया हुआ स्क्रीन पे, इस पे आप मैसेज कीजिए। हम आपको गद्यांश भी पढ़ाऊंगा, साहित्य भी और व्याकरण भी, ये तीनों चीज़ को बहुत अच्छे से कंप्लीट करूंगा। साथ में जीएस भी पढ़ाऊंगा आपको। और आप जितना जल्दी मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, मेरा यही एकमात्र नंबर है दोस्त, दूसरा कोई नंबर नहीं है। इसी नंबर पर आप मुझे मैसेज करिएगा अगर आपको पढ़ना है हिंदी और जीएस दोनों, तब समझ गए। आराम से एकदम निफिक्र होकर के हमारे पास आप जुड़िए। हिंदी साहित्य, व्याकरण और गद्यांश तीनों को हम करीब 3 बार आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे, और 3 बार से अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, वो भी प्रैक्टिस के साथ दोस्त। हम पढ़ाते कैसे हैं, द्विवेदी युग अगर आपको पढ़ाए तो उसके बाद तुरंत उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं। छायावाद पढ़ाएं, छायावाद के तुरंत बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। समाज पढ़ाए तो समाज पूरा थ्योरी पढ़ाने के बाद तुरंत जितना भी अभी तक टीजीटी पीजीटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है सब करवाते हैं। अगर आपको यहीं पे बता देता हूँ, जीएस के लिए अगर आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, तो आप इसके लिए जुड़ जाइए दोस्त। टेक्स्ट बुक आप ले लीजिए, टेक्स्ट बुक का ऑफर अभी चल रहा है, 28 से 31 मार्च के बीच में ऑफर है। आपको 12% का अलग से डिस्काउंट इसमें मिलेगा। हमारा कूपन कोड यूज करेंगे MOSCO, तो 12% का अलग डिस्काउंट मिलेगा। तो आप टेक्स्ट बुक खरीद सकते हैं, यहाँ पे 28 से 31 के बीच में ऑफ़र है, तो आप खरीद लीजिए। 1 साल की वैलिडिटी भी इसमें रहेगी। और अगर आपको हिंदी और जीएस दोनों पढ़ना है तो फिर मेरे नंबर पे मैसेज आप करिए, हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और आपको तो बता ही दिए कि जिस तरीके से हम अगर पढ़ा रहे हैं उस तरीके से अगर आप पढ़ गए तो सफलता निश्चित रूप में मिलेगी दोस्त। इसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, पर हाँ मेहनत आपको भी करना होगा। जितना मेहनत हम करेंगे उतना आपको भी करना है। हिंदी साहित्य रटवाते नहीं है दोस्त, एकदम समझा करके मैथ की तरह आपको सिखा देते हैं, समझ गए। याद तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सब हम ऑटोमेटिक हमारे क्लास में इतना हम ट्रिक बना करके रखेंगे कि क्लास में याद हो जाता है। जो लोग हमसे यूट्यूब पे पहले से पढ़े उनको बहुत अच्छे से मालूम है, समझ गए। गोविंद पांडे बुक हम पढ़ाते हैं, गोविंद पांडे साहित्य के लिए, फिर व्याकरण भी पढ़ाऊंगा। एक दूसरा बुक है यूनिवर्सल का, उससे पढ़ाऊंगा। और वासुदेव नंदन भी पढ़ाऊंगा, पर वासुदेव नंदन से भी बेहतर किताब है। वासुदेव नंदन तो आधार ग्रंथ है, आधार किताब है व्याकरण के लिए। तो हम आपको सब कुछ समझा दिए हैं, आप आराम से जुड़िए, और कुछ भी समस्या हो मेरे नंबर पे आप मैसेज करिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ, वहाँ भी आप जुड़ जाइए। और साथ में ये जो टेक्स्ट बुक का भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जुड़िएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।